चलो मुंह बंद करो। तो कल के बाद हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं किस्मत की तलाश में। जहां तक हम लोगों ने पिछले भाग में देखा था, अंत में युवक जो है वो लड़का जो है कहाँ पहुंचा था? समुद्र के किनारे। कहाँ पहुंचा था? वहां पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई दिया। क्या था? वहां पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई मिला। उसने उस आदमी से पूछा, तू कौन है रे भाई, यहाँ अकेला क्यों बैठा है? तो उस युवक ने, उस आदमी ने उत्तर दिया, मैं तेरा कर्म हूं। तूने यह पक्का इरादा कर लिया कि किस्मत का तलाश करके रहेगा। तुम लोग पक्का इरादा करते हो? पक्का इरादा करो। तो जिस दिन से उस युवक ने पक्का इरादा कर लिया था कि हम किस्मत को खोज कर रहेंगे, उसी दिन से उस आदमी ने उसका कर्म पैदा ले लिया था। समझ गया ना? तब से मैं तेरे साथ हूं। यहाँ पहुंचने में तूने कड़ी मेहनत करी हो, समुद्र पार करने में तुझे और भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत किधर है? वेरी गुड, समुद्र के उस पार है तुम्हारी किस्मत। और समुद्र का पार करने में तो मेहनत करना पड़ेगा। समुद्र में तो बहुत पानी होता है। मैं तुम्हें सारी बातें यहीं बता देता हूँ। मगरमच्छ कैसे ठीक होगा, घोड़े को सवारी कैसे मिलेगी, आधा हरा आधा सूखा पेड़ कैसे ठीक होगा, पूरा हरा कैसे होगा, और उस सुंदर लड़की का विवाह किससे होगा? तो सुन, उसने कहा, मगरमच्छ को अपनी गोद में लेकर उल्टी करवाना, वो ठीक हो जाएगा। कर्म ने क्या बताया उस लड़के को? मगरमच्छ को अपनी गोद में लेकर के उससे उल्टी करवाना। क्यों? क्योंकि उस मगरमच्छ ने गलती से रानी का नौलखा हार निगल गया है। कभी कभी हम बच्चे भी सिक्का निगल जाते हैं। कौन कौन निगला है सिक्का? पेट में चल गल रहा। तो मगरमच्छ के पेट में क्या था? वो नौलखा हार। हार पेट से निकलते ही वह मगरमच्छ ठीक हो जाएगा। अब रही बात घोड़े की, तो घोड़े पर सवारी के लिए जो काठी बनवाई गई है उस पर सीताराम खुदा हुआ है। वह शब्द रगड़ के हटा देना, घोड़े अनेक सवारी मिलेंगे। मतलब समझ में आया? घोड़ा के पीठ पर बैठे वाला कपड़ा जो डिजाइन रहे छै, देख लिया। घोड़ा पर जब बैठे छियै तो घोड़ा पर पीठ पर बैठे वाला रहे छै आसनी, वह में लिखल छै सीताराम। तो लोग देखे छै ने, तो भगवान के नाम छै, तो भगवान के नाम पलायत नहीं देते कोई चढ़े खातिर। तो कल के तुम उसको किसी पत्थर से भगवान का नाम को मिटा दोगे, उस घोड़े को बहुत सारे सवारी मिलने लगेंगे, है ना? लोग जैसे सड़क किनारा में पेशाब कर दे छे, तो देखे भी लोग की करे, तो भगवान के फोटो बना दे छे। हाँ, ताकि वो लोग तो पेशावर नहीं करे। तो ई काम तो की कल के कि घोड़े का जो काठी है, काठी मतलब जे पर बैठे वाला रहे, लाइत रखे वाला, वह काठी पर राम सीता लिखल रहे। कल के यदि तुम उसको घोड़े को बहुत सवारी मिलेगा।
अब रहा क्या, बोला चलो उस बरगद के पेड़ के पास यदि जाओगे तुम तो बरगद के पेड़ के नीचे 4 बड़े बड़े पैसों का बर्तन रखा हुआ है। तो जड़ में जब रहते लोहा पत्थर सोना चांदी तो ओकरा मट्टी कतऽ से मिलते, पानी मिलता है। और जड़ में जब पानी नहीं मिलते तो हरा भरा केना रहते। तो जाकर उस लड़के को कहा तुम जाकर के उस सारे बर्तनों को निकाल लेना, सारे पैसों को, तो वह पेड़ हरा भरा हो जाएगा, सारा खजाना निकाल लोगे। अब रहा बात लड़की का, सुंदर लड़की से कहना तूने पिछले जन्म में अपने पति के हिस्से की सत्यनारायण व्रत कथा का प्रसाद तुम खुद ही खा गई थी। देखे है भी गांव घर में लोग सत्यनारायण पूजा करावे छे, भजन कीर्तन प्रसाद चढ़ावे छे विष्णु जी के। कौन कौन देखा है सत्यनारायण भगवान कथा? तो उस लड़की को प्रसाद मिला था सत्यनारायण भगवान के कथा में। सत्यनारायण भगवान विष्णु जी के बोले छी। कल कह रहे तू अपनो खैया पति के भी दे दिया। उ की करलकै, पति के हिस्सा दलकै प्रसाद, एकर हिस्सा, दुनू वह खा गेल रहे। ते लग ओकर बियाह नहीं है रे। कल कहे कि तुम जो है फिर से सत्यनारायण भगवान का कथा करवाओ और प्रसाद सबको बांट दो, तब तेरा ब्याह हो जाएगा। ब्याह यह सब बताने के बाद कर्म पुरुष ने कहा तुझे तेरी किस्मत मिल गई, अब लौट जाओ और मजे करो। क्या बोला? किस्मत में और क्या चाहिए? क्यों तुम लोग यहाँ बैठे हुए हो घर में मोबाइल चलवे से, खेले कूदे से बढ़िया स्कूल में केना करके बैठल छी। सोचे छी कि कनिटा पढ़ ले छियै सर जी जोगना हमहूँ मास्टर बन के कतौ बच्चा के पढ़ेबै, 10,000 टका 20,000 टका कमेबै, मजे से रहबै। लड़का को तो सब चीज मिलिए गया। मगरमच्छ के पेट से जो रानी का 9 लखा हार निकालेगा तो मगरमच्छ तो हार लेते न, सब तो भाग लड़के के। नंबर 1 घोड़ा के अथी मिटा देते, घोड़ा के लाके चल जेते संग में, घोड़ा पर रोज सवारी हेते, बहुत पैसा कमेते। तेसर गाछ के जड़ के नीचा में 4 गो सोना चांदी के बक्सा है वो निकाल लेते, वो पैसा ओकरे भाग गेले। चौथा लड़की के शादी, तो सत्यनारायण भगवान के पूजा करबे तो लड़की शादी कर लेते भगवान कृपा से। हमें तो अभी नहीं जाने छी, तो देख ले छी आगू किए छे। कहलके जाओ तुम कहाँ समुद्र पार करोगे बउआ, तुम्हारी किस्मत तो खुल गई, जाओ मजे करो। मजे तो करने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। आज तुम लोग स्कूल में ऐसे बैठे हुए हो, कल नौकरी हो जाएगा, कार खरीदोगे। रोहन क्या हाल चाल है बाबू? तो यही चीज, इसीलिए तो हम लोग पढ़ते हैं, अच्छा जीवन जीने के लिए पढ़ते हैं, है ना। अभी सोचते हैं कि एगो जूता पहन के रोज आते हैं, जब पैसे कमाने लगोगे, अच्छे से रहने लगोगे, पढ़ाई करके अच्छा नौकरी करोगे, तुम्हारे पास कार होगा, रोज नया नया कोट पहनोगे, 4 गो जैकेट खरीदोगे, एगो सोमवार को पहनोगे, एगो मंगलवार को, एगो बुधवार को, एगो बृहस्पतिवार को। कर्म पुरुष की बातें सुनकर के युवक वापस लौट आया। वो समझ गया मेरा किस्मत खुल गया। हाँ, मगरमच्छ के पास पहुंचा तो वह दर्द से तड़प रहा था। तो बोला तू पता, मगरमच्छ बोला अरे बालक तूने पता किया मेरे पेट का दर्द ठीक कैसे होगा? युवक बोला हाँ, आओ तू मेरी गोद में बैठ जाओ और तो गोद में उल्टी करो। तो ओकरा गोद में उल्टी कर दलके लड़का के गोद में, तो मेरे पेट का दर्द खत्म हो जाएगा। मगरमच्छ पूरा जोर लगा करके उल्टी किया तो रानी का 9 लखा हार उस लड़के के गोद में आ गिरा और मगरमच्छ ठीक हो गया और वह पानी। हाँ, मगरमच्छ का सीन नहीं है बेटा इसमें, अभी ये घोड़ा वाला सीन है, ठीक है। तो मगरमच्छ का सीन आएगा तो बताएंगे। तो 9 लखा हार लड़के को मिल गया, उस 9 लखे हार को अपने पास रख लिया। मगरमच्छ ठीक हो गया, मगरमच्छ नदी में चला गया पानी में। युवक 9 लखा हार लेकर के चला गया। अब तुम यहाँ से घर जाओगे
घर में टीना वाला घर के बदला में देखबे एकदम चरमहला मकान बन गए है। मम्मी एकदम रहीसी से रह रहल छै, नौकर ओकर सेवा कर रहल छै। मने मन तो कभी जादू भए गेले। ऐसा यदि हो जाए, हम लोग स्कूल में है ऐसे, घर जाओगे देखोगे सब चीज बदल गया है भाई। गेट पे नौकर है, आइए मैडम स्कूल से आ गए हैं। खुशी का ठिकाना नहीं। लड़का प्रसन्न हो गया, नौलखा हार लेकर के कुछ दिनों की यात्रा करके वह किसके पास पहुंचा? घोड़े के पास। और घोड़े के पास गया तो घोड़ा बोला, बालक तुम आ गए? बोला हाँ। तो क्या मुझे कोई सवारी मिलेगी? तो बोला हाँ, मैं पता करके आया हूँ। सबसे पहले मैं तेरी काठी उतारता, उसके देह पर जो था उसको उतार करके रख दिया। और उसके बाद युवक ने काठी को रगड़ रगड़ के राम और सीता का नाम मिटा दिया और खुद उस पे सवार हो गया। पॉकेट में था नौलखा हार। अब घोड़ा भी पेड़ पर भी वो चढ़ गया और आगे बढ़ने लगा। बोला मैं ही तुम्हारा सवारी बनूंगा। सवारी देख लो, देखे सुनो सुनो सुनो। वह लड़का उस घोड़े पर बैठ गया। थोड़े दूर आगे चला तो उसे वह पेड़ मिला। क्या मिला? पेड़ मिला, जो आधा सूखा हुआ था आधा हरा भरा था। पेड़ ने भी वही सवाल किया कि क्या तुमने मेरी किस्मत ढूंढ के लाया? सब रहे इंतजार, कोकरो पता नहीं रहे कि किया हम आना चाहिए। युवक ने बोला हाँ जरूर होगा। वह लड़का क्या किया, तुरंत उसके जड़ में थोड़ा सा खोद के चारों हीरा मोती का बक्सा निकाल लिया। और जैसे ही बक्सा को निकाला, पेड़ हरे भरे हो गए। कैसा हो गए? खुशी से हवा में हिलने लगा। पेड़ क्या करने लगा? हिलने लगा। उसके बाद युवक ने कुछ धन घोड़े पर लादा, सारे पैसे को घोड़े पर लाद लिया और आगे चलने लगा। कुछ को खुद उठाया और चल पड़ा। कई दिन चलने के बाद वह उस जगह पर पहुंचा जहां पर सुंदर और वह सुंदर लड़की इस युवक का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने कहा था तुम मेरी किस्मत को खोज करके लाना। उसने युवक से पूछा तू पता करके आया, मेरा ब्याह क्यों नहीं हो रहा है? युवक बोला तेरा ब्याह जरूर होगा। क्या बोला? तूने पिछले जन्म में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाई थी, लेकिन तुम अपने पति और अपना खुद दोनों का प्रसाद खुद खा गई थी, इसीलिए तेरा ब्याह नहीं हो रहा है। जाओ कथा करवाओ, लोगों को प्रसाद बांटो, भोजन करवाओ, तेरा ब्याह हो जाएगा। युवती बहुत खुश हुई। वह उस युवक को बोला चलो तुम भी मेरे घर सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते हैं। कथा करवाया, सबको प्रसाद बांटा, भोजन करवाया। इसके बाद युवक ने उस सुंदर लड़की से कहा तुम मेरे साथ ब्याह करना चाहती हो? तो उस युवक ने उस लड़की को ऑफर दिया, क्या तुम मेरे साथ विवाह करना चाहती हो? मैं तैयार हूं। लड़की ने कहा इससे बढ़ के और खुशी क्या होगी। युवक ने तुरंत अपने पॉकेट से 9 लखा हार निकाल करके उस लड़की के गले में पहना दिया और उस लड़की के साथ शादी कर लिया और अपनी घर की ओर। युवक जब किस्मत की तलाश में निकला था तो न तो वह डरा था और न ही निराश हुआ था। क्या किया था? लेकिन हम सारे बच्चे हैं निराश हो जाते हो, नहीं बनते सवाल। जैसे हमारे सुरेंद्र बाबू बहुत मन नहीं करे पढ़े, सर जी झूठे पढ़वे तो दिमाग में घुसे नहीं है कि जैसे हमारी अंशु कुमारी
तो कौन चीज पढ़बै छै, जेबै स्कूल, दिन काटे छै सरजी। हाँ, ओकर मन में चले तब ना स्कूल रोज नहीं आवे छै। लेकिन वह युवक निराश नहीं हुआ, वह युवक हिम्मत नहीं हारा, और इसीलिए उसे 9 लखा हार मिला। कौन हार? जाके मम्मी से कहना हम लोगों को भी 9 लखा हार चाहिए। हाँ, लड़कियां पहनती है, लड़के नहीं पहनते। उसे अब देखो, ए लड़का, जब उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी तो उसे मिला 9 लखा हार, उसे मिला जमीन में गड़ा हुआ धन, सुंदर घोड़ा, सुंदर पत्नी मिली। अगर आदमी हिम्मत के साथ किसी भी काम को करे तो उसे उसकी किस्मत अपने आप अच्छी हो जाती है, चाहे किस्मत भी क्यों ना हो। नहीं तो मेहनती था, तब उसका बाबा कह देता तुम जाके घर में सो न जाओ, सुबह में तो महल बनिए जाएगा। वो लड़का हिम्मत वाला था, डरपोक रहता तो नहीं जाता जंगल में, सोचता बाघ खा जाएगा, इतना कौन पैदल चलेगा, पैर दर्द करने लगेगा। लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहा, सोचा किस्मत को तो खोज के ही रहेंगे। अब जैसे तुम लोग 8वीं क्लास के सवाल को बना रहे हो, हम इसको ले जाएंगे 10वीं क्लास तक, तो मान लो कि तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तुम तो कहोगे सर जी ये तो चुटकी का कमाल है, सिंपल सी बात है। तो हिम्मत नहीं हारना है, जो सवाल आएगा समझे बनाए। तो हम लोग इस कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।